बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम रोज़गार ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपका होस्ट तनवीर नांडला। नाजरीन, बाज़ औक़ात शौकिया तौर पर शुरू किए गए काम आपका करियर बन जाते हैं। ऐसी ही एक स्टोरी है एक नौजवान की जिसे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का बहुत शौक़ था। उसने अपने इस शौक़ को ब्लॉग की सूरत में लिखना शुरू किया। उसका ब्लॉग इतना हिट हुआ कि 3 साल के अंदर अंदर USA टुडे ने उसे $15 मिलियन की इवज़ ख़रीद लिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद आपको ना सिर्फ टेक्निकली तौर पर आगाह करना है बल्कि आपको मोटिवेट करना भी है। जैसे कि मैंने बताया, जैक मा का एक कोट है कि अगर आप 35 साल तक गरीब हैं तो आप इसी चीज़ के हकदार थे। बिल गेट्स कहता है कि अगर आप गरीब पैदा हुए इसमें आपका कसूर नहीं, अगर आप गरीब मर जाते हैं तो आपका ही कसूर है। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग के ज़रिए पैसा कैसे कमाया जा सकता है, ब्लॉग सेटअप कैसे होता है, टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई करें। नाज़रीन, ब्लॉगिंग इस वक्त बहुत ही प्रॉफिटेबल काम है और इंटरनेट पर इसकी धूम है। मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया था कि ब्लॉगिंग आपकी आरा का इजहार का तरीका है। आप अपनी राय, अपनी सोच, अपनी लिखने की सलाहियत को ब्लॉग बना सकते हैं। नाज़रीन, ब्लॉग एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आप अपने दिमाग में आने वाली चीज़ों को लिख देते हैं। जैसा कि कुछ अर्सा पहले हम डायरीज़ लिखा करते थे, लेकिन चूँकि आजकल सोशलाइजिंग का दौर है तो इसीलिए हम डायरी के मुकाबले में ब्लॉग लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। पहले हम चीज़ों को प्राइवेट रखना पसंद करते थे, आजकल हम चाहते हैं कि जो कुछ हम लिखें, जो कुछ हम देखें, जो कुछ हम सोचें, उसे दूसरे लोग भी पढ़ें और जानें। इसी मकसद से फेसबुक आया और आज आपके सामने फेसबुक कहाँ से कहाँ पहुँच गया। नाज़रीन, अभी मैंने जिस ब्लॉग की आपको एग्जांपल दी उस ब्लॉग का URL है mmajunkie.com। आप ये ब्लॉग विज़िट करें, आपको लगेगा कि यार मैं भी तो इस तरह का काम कर सकता हूँ। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक पैशन था, ग्रिप थी नॉलेज पर, और सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन थी। नाज़रीन, हमें डीमोटिवेट करने के तो बहुत सारे अनासिर मौजूद हैं, लेकिन मोटिवेशन बहुत कम मिलती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मोटिवेट कैसे हो सकते हैं और ब्लॉगिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। उस ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के दौरान पेश आने वाली कोई भी मुश्किलात का सलूशन हम ढूंढेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो ब्लॉगर्स के जहन में आता है वो है कि हम ब्लॉगिंग से कितना अर्न कर सकते हैं। तो इसका जवाब है 0 से अनलिमिटेड। इसकी ना कोई बॉटम की लिमिट है और ना ही कोई ज़्यादा होने की लिमिट। आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं और ना कमाएं तो कुछ भी नहीं आ सकता। ये सब कुछ आपके मेहनत, आपकी लगन और आपकी कंसिस्टेंसी यानी कि साबित कदमी पर मुनहसर है। नाजरीन, ब्लॉगिंग एक पैशन, एक करियर के तौर पर लिया जा सकता है। नाज़रीन, हमारे सामने स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के लिए आपको ज़्यादा पैसे होने की ज़रूरत नहीं। आप चंद 100 रुपए के इवज़ या बगैर पैसों के भी शुरुआत ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले बात आती है डोमेन नेम सिलेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन की। हमने डोमेन नेम सेलेक्ट करना है और उसको रजिस्टर करना है। दुनिया में लाखों डोमेन रजिस्ट्रार्स मौजूद हैं जो कि हमें डोमेन रजिस्टर करके दे सकते हैं। अब डोमेन नेम क्या होता है इसकी मैं आपको एग्जांपल दे दूं। google.com ये एक डोमेन नेम है। .com एक्सटेंशन कहलाती है। .com, .net, .org इस तरह की लातादाद एक्सटेंशंस मौजूद हैं। अगर आपके पास डोमेन नेम परचेज करने के पैसे मौजूद नहीं हैं तो आप फ्री ब्लॉग स्पॉट पर भी ब्लॉग्स बना सकते हैं। blogspot.com पर जाएं और वहां पर साइन अप हों। वो आपसे आपका URL पूछेगा।
आपने ब्लॉग स्पॉट के सब डोमेन के अंदर अपना URL देना है। मिसाल के तौर पर आपका नाम अतहर है या आप बॉक्सिंग पर ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे दे सकते हैं boxing2017.blogspot.com। ये बिल्कुल फ्री है। नाज़रीन, इसके बाद बारी आती है ब्लॉग स्पॉट सेटअप करने की। गूगल, चूंकि ब्लॉग स्पॉट गूगल की ही एक प्रोडक्ट है, इसलिए गूगल आपको ऑफर करता है कि आप मुफ्त में ये सारा काम सर अंजाम दे सकते हैं। आप ब्लॉग स्पॉट सेटअप करते हैं, उस पर थीम लगाते हैं और उस पर कंटेंट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कंटेंट की मैं भी जहाँ टर्म यूज़ करूँगा उसका मतलब होगा कि टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो या किसी भी फॉर्म में डेटा पोस्ट करना। इसके बाद बारी आती है वैल्यू एडेड कंटेंट ऐड करने की। वैल्यू एडेड कंटेंट क्या है? वैल्यू एडेड कंटेंट वो कंटेंट है जिसमें यूज़र को उसकी तलाश मिल जाए और बेहतर अंदाज में मिले। नाजरीन, मैं कंटेंट पे ज़्यादा एम्फेसिस इस वजह से करूँगा क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ब्लॉग रजिस्टर करने के बाद जब हमने कंटेंट ऐड करना है, इस सबसे पहले हमने टॉपिक फाइंड करना है कि हम किस टॉपिक के ऊपर अपनी वेबसाइट या ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे रिस्की पार्ट है क्योंकि इसी मकाम पे आपका सक्सेस या फेलियर छुपा है। एक अच्छी निच फाइंड करने के बाद, निच का वर्ड मैं जहाँ पर यूज़ करूँगा तो उसको आपने टॉपिक ही अंडरस्टैंड करना है। एक अच्छी निच फाइंड करने के बाद आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। और इसी के मुकाबले में अगर आपने एक ऐसी निच फाइंड की जिस पर या तो सर्चेज ही नहीं होती या अगर उस पर सर्चेज होती हैं तो कंपटीशन बहुत हाई है, तो आपके हार जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, ब्लॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको महीनों में लखपति बना दे और या चंद सालों में कुछ भी ना दे। ये सब डिपेंड करता है आपकी निच सिलेक्शन और प्लानिंग के ऊपर। नाज़रीन, निच सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी के ऊपर आपकी हार या जीत का इन्हिसार है। ब्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको महीनों में लखपति बना सकता है या सालों में आप ज़ीरो पर भी रह सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जिनमें सबसे बड़ा फैक्टर निच सिलेक्शन या टॉपिक फाइंडिंग है। आपने टॉपिक फाइंडिंग पर ज़्यादा इन्हिसार करना है, इसको ज़्यादा तवज्जो देनी है और इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। निच सिलेक्शन मैं अपने अगले एपिसोड में बड़ी तफसीलन बयान करूँगा। हम ये देखेंगे कि बेहतर निच कौन सी होती है, हमने टॉपिक्स कैसे फाइंड करने हैं, हमने कंटेंट कैसे ऐड करना है, अपना ब्लॉग सेटअप कैसे करना है, कौन सा कंटेंट वैल्यू एडेड कहलाता है, हमें कंटेंट जनरेशन आइडियाज़ कहाँ से आएंगे, हमने अगर टाइटल देना है तो क्या देना है, जो यूज़र्स हैं वो सर्च करते हैं तो क्या करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कितने यूज़र कौन से टॉपिक को ज़्यादा सर्च करते हैं और कितना कंपटीशन मौजूद है सर्च इंजन्स में। अगला स्टेप आता है मोनेटाइज करने का। मोनेटाइजेशन क्या होती है? आप किसी भी एडवर्टाइज़र का ऐड अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करवाते हैं। जितने ज़्यादा व्यूज़, जितने ज़्यादा क्लिक्स होते हैं, उसी हिसाब से आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। एडवर्टाइज़र्स कैसे ढूंढा जाता है और मैक्सिमम मोनेटाइजेशन से फ़ायदा किस तरह उठाया जा सकता है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में सुनेंगे। इसके बाद बारी आती है अपने ब्लॉग को प्रमोट करने की। आप अपने ब्लॉग को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्लॉग को विज़िट करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। निच सिलेक्शन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसी चीज़ का है। इसमें बारी आएगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, जिसके ज़रिए हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह गूगल सर्च इंजन काम करता है और किस तरह हम अपनी वेबसाइट को गूगल पर टॉप में ला सकते हैं। ना सिर्फ गूगल में टॉप पर ला सकते हैं बल्कि दूसरे सर्च इंजन्स में भी उसको प्रमोट कर सकते हैं। फेसबुक के ज़रिए ट्रैफिक कैसे लाते हैं या दूसरे सोशल नेटवर्क्स को हमने किस तरह इफ़ेक्टिव यूज़ करना है। नाजरीन, ब्लॉगिंग के बारे में मैं आपको बताता चलूँ मज़ीद। ब्लॉगिंग आपका पैशन होना चाहिए।
पैशन के बगैर ब्लॉगिंग कुछ नहीं है। अब पैशन कैसे फाइंड करना है उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। वो टिप्स ये हैं, आप एक टॉपिक पर लिखने बैठे, अगर आप उस टॉपिक के बारे में आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल में उस टॉपिक पर आप ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए, नहीं बना सकते। अगर आप कुछ टाइटल्स फाइंड करने लगे हैं और आपको टाइटल्स नहीं मिल रहे तो आपका इंटरेस्ट लेवल कम है। मिसाल के तौर पर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स के अंदर है, आप स्पोर्ट्स के बारे में मुकम्मल उबूर रखेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में है तो क्रिकेट के आपको पता होगा कि नेक्स्ट मैच कौन सा है, आजकल कौन सा प्लेयर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, किस टीम की कौन सी पोजीशन है और पिछले कुछ चंद मैचेस में उसने कैसा परफॉर्म किया। अगर आपको इन सब चीज़ों का इल्म होगा तो आप अपने कंटेंट को बेहतर अंदाज में लिख सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो हाई होना चाहिए और आपने नीच वो फाइंड करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा हो। अभी मैं बात कर रहा था डोमेन रजिस्ट्रेशन की। एक तरफ हमने बात की फ्री ब्लॉग स्पॉट की, अब हम बात करेंगे पेड या कस्टम डोमेन्स की। इस वक्त दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डोमेन रजिस्ट्रार GoDaddy.com है। आप वहाँ पर जाते हैं, अपना डोमेन नेम सर्च करते हैं और अगर वो अवेलेबल है तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपने होस्टिंग परचेज़ करनी है। होस्टिंग बहुत सारी जगहों पे आपको निहायती इर्जा कीमत पर मुयस्सर है। इंटरनेशनली अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो आपको निहायत सस्ते दामों मिल सकती है। होस्टिंग लेने के बाद नेक्स्ट फेज़ है प्लेटफॉर्म ढूंढने का। इस वक्त वर्डप्रेस दुनिया का सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में मौजूद 50% वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बनी हुई हैं। इतने ज़्यादा इस्तेमाल होने के वजह इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल फ्री है। डोमेन रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग ले लेने के बाद नेक्स्ट काम है आपने ब्लॉग इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट काम आपने करना है उसका लेआउट यानी कि थीम इंस्टॉलेशन का। दुनिया में लातादाद फ्री थीम्स अवेलेबल है जो कि आप अपनी वेबसाइट में रहते हुए वर्डप्रेस की एडमिन पैनल से न सिर्फ सर्च कर सकते हैं बल्कि वहीं से ही रहते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेड वर्जन्स या पेड थीम्स भी मौजूद हैं जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी, जिनका डिज़ाइन और जिनका लेआउट फ्री थीम से काफ़ी बेहतर होता है। अगर आप फ़िलहाल वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फ्री थीम से काम चला सकते हैं। इसमें आपने चंद चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैं गाहे बगाहे बताता जाऊंगा। आपने इसमें शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना। ब्लॉगिंग एक बिजनेस है, ये ओवरनाइट पैसे की मशीन नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि शायद ऑनलाइन कमाना इतना आसान है कि हमने आज काम स्टार्ट किया और सुबह डॉलर्स की बरसात हो जाएगी। ये दूसरे कारोबारों की तरह एक कारोबार है। आप जिस तरह एक दुकान बनाते हैं, जिस तरह कोई सैलून सेट करते हैं, इसी तरह ब्लॉग बनाना भी एक बिजनेस है और इसमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जो कि एक आम कारोबार में ख्याल रखना पड़ता है। ब्लॉग सेटअप और थीम इंस्टॉलेशन के बाद नेक्स्ट काम आता है उसकी कस्टमाइजेशन का। बहुत सारी कस्टमाइजेशन के लिए आपको फ्री के प्लगइन्स अवेलेबल हैं। प्लगइन्स एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को मज़ीद निखार सकते हैं और अपनी वेबसाइट को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। प्लगइन इंस्टॉलेशन के बाद आपने अपनी वेबसाइट के अंदर, जिस तरह मैंने ब्लॉग स्पॉट वाले टॉपिक में बताया, आपने कंटेंट ऐड करना है और कंटेंट की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम इस सारे काम को प्रैक्टिकली भी देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली से पहले मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में अंदाज़ा हो सके।
आप इसके बारे में मज़ीद रिसर्च कर सकें और मज़ीद जान सकें। आज के लिए इतना ही। रोज़गार ऑनलाइन के साथ तनवीर नाला को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।